नमस्कार, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गांव के लोगों की जरूरत की हर चीज गांव में उपलब्ध हो सके और ग्रामीण अंचल में रोजगार के नए अवसर पैदा हों, इसके लिए सरकार ने हर हित स्टोर योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फर्रुखनगर से 21 जिलों के लिए 71 स्टोर्स का उद्घाटन भी किया। बता दें कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से ये स्टोर्स खोले जा रहे हैं। योजना है ग्रामीण क्षेत्र में 1500 और शहरी क्षेत्र में 500 ऐसे स्टोर खोलने की योजना है। जो है बहुत खुश है। सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना पेय पदार्थ को तो रखेंगे ही, वीटा के अलावा भी उसी प्रकार की और कंपनियों के भी खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ उसमें रखेंगे, ताकि लोगों को शुद्ध सर्टिफाइड गुणवत्ता परक ये सामान सब उपलब्ध हो। तो उसी का आज ये पहली कड़ी का एक कार्यक्रम हुआ है और जिन लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, खास करके जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में अवसर मिला है, बहुत प्रसन्न है। एक स्टोर पर 2 से 3 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष भी बहुत रोजगार इसमें मिलने वाला है। चीज़ों के उत्पादन में, चीज़ों के वितरण में, जो वेयर हाउसिंग स्टोर है उसके अंदर भी लोग काम करेंगे। तो ऐसा एक ऑनलाइन सिस्टम से इस कार्यक्रम को शुरू करवाया है और एक जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके मुकाबले में ये हमारा कार्यक्रम सरकारी शुरू होगा। उसमें हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि अपनी लेबोरेटरीज और सर्टिफिकेशन इसका शुरू करेंगे। हर एक की लेबोरेटरी में जांच होगी, उसकी गुणवत्ता को परखा जाएगा और बाद में उसको सर्टिफाइड किया जाएगा। उन सब को इन सेंटर्स पर रखा जाएगा। कम कीमत पर वो दिए जा सकते हैं, क्योंकि वो लघु उद्योग से जो मिल रहे हैं हमको, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मुनाफे हैं वो उसमें से कम होंगे, जनता को ठीक चीज़ मिलेगी। तो एमएसएमई का और जो घरेलू उद्योग है उसमें से खास करके महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको भी हमने कहा कि कुछ उत्पादन उसके वो बनाए। तो ये प्रक्रिया भी चालू है। उनको बैंक से लोन लेके दे रहे हैं मुद्रा स्कीम के अंतर्गत और 1 लाख रुपया उनको स्वयं को अपना लगाना है। सारी व्यवस्था सरकारी देखरेख में डिपार्टमेंट के अंतर्गत चल रही है। जो भी उनकी को कठिनाई आएगी उसको हम दूर करेंगे। ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, इसलिए बिजनेस प्रोजेक्ट में जो खासकर गरीब परिवार हैं, जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के अंतर्गत जिनकी आय अपनी स्वयं की बहुत कम है, उनको अगर 1 लाख रुपया वो अपना पास से नहीं लगा सकेंगे तो उनको 1 लाख रुपये देने की व्यवस्था सरकार करेगी। और इनको इंटरेस्ट फ्री, क्या नाम ने, हाँ, 2 साल के लिए इनका जो इंटरेस्ट है। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 47 स्थित आशियाना फ्लैट्स का निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सफाई और रिपेयर का पूरा ध्यान रखा जाए। सीएम ने निर्देश दिया कि सफाई और रिपेयर के बाद गरीबों को फ्लैट्स अलॉट किए जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम से, जहां पर आशियाना फ्लैट्स का सीएम ने निरीक्षण किया है। सफाई और रिपेयर के बाद कहा उन्होंने कि गरीबों को फ्लैट्स अलॉट किए जाएंगे। रुक करेंगे बड़ी खबर का। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर जहरीली होने लगी शहर की हवा। गुरुग्राम में तेजी से बढ़ने लगा प्रदूषण का स्तर। 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर पहुंच चुका है। 355 हुआ गुरुग्राम में AQI का स्तर। तो वहीं ग्रेप लागू किया, लेकिन लगातार बावजूद उसके भी प्रदूषण बढ़ रहा है। तो 300 के पार शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। गुरुग्राम का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर है वो 355 पहुंच चुका है। ग्रेप लागू, लेकिन बढ़ रहा है लगातार प्रदूषण और ये चिंता का विषय है। दशहरे के दिन रावण दहन के बाद बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। राम, सीता और लक्ष्मण का गुरुग्राम के सदर बाजार स्थित रामलीला ग्राउंड में बड़ी धूमधाम के साथ राज तिलक किया गया। बीजेपी नेता नवीन गोयल ने राज तिलक किया और इस दौरान गुरुग्राम के सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद रहे। नवीन गोयल ने कहा कि जिस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, उसी तरीके से हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, वो कितना भी कठिन क्यों ना हो।
क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है। सभी प्रदेशवासियों को जो कल हमने दशहरे का पावन पर्व मनाया उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। जो दशहरे का त्यौहार है वो अच्छाई की बुराई के ऊपर, धर्म के अधर्म के ऊपर, न्याय के अन्याय के ऊपर और सत्य की असत्य की जीत के ऊपर मनाया गया और ये त्यौहार हमेशा इसी तरीके से धूमधाम तरीके से मनाया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होगी और जो अच्छाई होगी उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। आज जो हमारी पुरानी रामलीला कमेटी है जो 1916 से रामलीला का आयोजन करते हैं, कोरोना को देखते हुए इन्होंने इस वर्ष रामलीला का आयोजन नहीं किया, हमारे प्रधान जी वी.के. जैन साहब, लेकिन इन्होंने 9 दिन का फल एक ही दिन में लेने के लिए, और मैं तो भगवान से भी कामना करता हूं कि 9 दिन का फल आज इनको राज तिलक जो इन्होंने भाव से श्री राम जी का तिलक किया, आरती की है, सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और पूरी रामलीला कमेटी जो बहुत सुंदर आयोजन करती है, जो पिछले 1916 से कर रही है, इनको भगवान इतना संबल दे कि ये लगातार इसी तरीके से रथ आगे बढ़ता रहे और गुड़गांव के लिए ये लोग सामाजिक कामों में भी भाग लेते। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में नए उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से नए उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं, जिससे औद्योगिक क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर एशिया में प्रसिद्ध है, लेकिन जहां की बात की जाए औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में मिलने वाली सुविधाएं उद्यमियों को नहीं मिल पा रही, जिससे औद्योगिक क्षेत्र मानेसर के उद्योग को काफी परेशानी हो रही है। आईएमटी मानेसर में काफी इंटरनेशनल कंपनियां अपने उद्योग स्थापित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा उद्यमियों को नई बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। नए उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को विद्युत विभाग के द्वारा कई महीने बीत जाने के बाद भी बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर गुरुग्राम में तेजी से प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि 300 के पार पहुंच चुका है AQI, तो AQI का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम की बात करें तो AQI का स्तर 355 तक पहुंच चुका है। ग्रेप लागू है, लेकिन बावजूद उसके प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिवाली करीब है और हर साल दिवाली के दौरान ही तस्वीरें लगातार सामने आती है पराली जलाने को लेकर और अन्य तरीके की समस्याओं को लेकर, जिससे कि प्रदूषण में इजाफा होता है। ऐसे में एक बार फिर से, क्योंकि सर्दियां भी करीब आ रही है, दिवाली का त्योहार भी है, इन सब के बीच ये खबर अपने आप में गंभीर है। खेल सुधार समिति के तत्वाधान गांव दमदमा में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस सम्मान समारोह में क्षेत्र के शहीदों की वीरांगनाओं और उनके परिवार वालों को, क्षेत्र के नेशनल स्तर पर जाने वाले खिलाड़ियों को और शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल नंबर पाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व ADGI परमजीत अहलावत व सोहना के विधायक कुमार संजय सिंह मौजूद रहे, उन्होंने सम्मानित किया। इस मौके पर समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि खेल सुधार कल्याण समिति का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली प्रतिभाओं को आगे लाने और समाज में कल्याण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। देखिए, आज का जो प्रोग्राम था वो हमारे जो क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान समारोह है और इसमें जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों को आज जो दिशाहीन हो रहे हैं उनको सही दिशा में जाएं, खेल में उनका प्रोत्साहन बढ़े। इसलिए हमने जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया, उनका सम्मान कर रहे हैं और जो भारत माता के लिए जिन वीरों ने शहादत दी है उन शहीदों का सम्मान कर रहे हैं। उसके साथ साथ समाज के जो समाज सेवी हैं जो हमेशा समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। हमारा इस कार्यक्रम का करने का उद्देश्य सर्व समाज को एक साथ लेकर चलने का और बच्चों को अच्छे कार्यों में, खेल में या जो पढ़ाई में, हमारे जो पढ़ाई में अच्छी पोस्ट पर जो बच्चे गए हैं उनका भी सम्मान कर रहे हैं, ताकि बच्चे इस जो प्रोग्राम है इसको देखकर इससे प्रेरणा ले और जो बच्चे इससे वंचित हैं वो बच्चे भी जो खेल में आना चाहते हैं वो खेल में आए और जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो पढ़ाई में आए। क्योंकि हमारे यहाँ जिनका सम्मान हो रहा है वो IAS अफसर हैं, जजेज हैं और IRS हैं
उनका हम सम्मान कर रहे हैं। सम्मान समारोह के पीछे हमारा एक मकसद भी था। हमने 2 साल पहले है क्याकिंग कैटरिंग का एक कोचिंग सेंटर खोला, जिसके डॉक्टर साहब प्रेसिडेंट थे और उनकी कृपा से मैं एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। तो हमारे बच्चे इस खेल में आगे इतने बढ़े कि स्टेट में मेडल आए, नेशनल में उनका चयन हुआ 4 बच्चों का। इसी कड़ी में हमारे क्षेत्र में जो शहीदों का सम्मान भी करना हमारे लिए सबसे बहुत जो ज़रूरी है, जिसके पीछे जिन शहीदों के पीछे हम खुले में सांस ले रहे हैं, उनकी वीरांगनाओं का, ऐसे 10 हमारे क्षेत्र के शहीद हुए जो अभी कारगिल के बाद, उनका सम्मान। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट को देखिए। लगातार पेट्रोल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। हर रोज आम आदमी ये सोते वक्त सोचता है कि कल सुबह जब वो उठेगा तो कुछ ऐसा ना करे कि बेफिजूल का खर्च उसका हो, मगर हर रात जिस तरीके से कभी 34 पैसे तो कभी 35 पैसे पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा दिए जाते हैं, तो ऐसे में जो आम आदमी है उसके हाथ से जो बात निकलती नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, नाम बताइए सर अपना। अश्वनी रस्तोगी। अश्वनी जी, आज पेट्रोल की कीमतें जो है 103 रुपये 47 पैसे हो गई है। 34 पैसे की बढ़ोतरी कल देर रात कर दी गई है। क्या मानते हैं जिस तरीके से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी पर कितना असर पड़ रहा है इस बात? जीना हराम हो गया जी, जीना हराम हो गया जी। हर चीज़ में महंगाई है, पेट्रोल की वजह से राशन पानी पे हर चीज़ पे जो महंगाई है। कितना खर्च जो है आपका मासिक तौर पर सिर्फ पेट्रोल पर हो जाता है? ये तनख्वाह में भी गुजारा नहीं है। अब तो ये हालत हो गई, भीख मांगने की नौबत आ रही है, भीख मांग के गुजारा हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आज के दिन कीमतें हैं पेट्रोल की, वो 103 रुपये 47 पैसे है। और डीजल की अगर हम बात करें तो जो डीजल की कीमतें हैं वो भी, उनमें भी इजाफा हुआ है। और हम डीजल भी आपको दिखाना चाहेंगे कि डीजल का जो रेट है वो आज के दिन क्या चल रहा है। 95 रुपये 31 पैसे जो है रेट आज डीजल का है। डीजल पर भी 35 पैसे की जो है बढ़ोतरी हुई है। और लगातार जो दाम हैं वो डीजल और पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, और जो आम जन है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। हर रोज़ाना जो है पेट्रोल के दामों की जो वृद्धि हो रही है, इससे कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसकी जेब पर खास असर पड़ रहा है, काफ़ी परेशान है। हम पेट्रोल पंप कर्मी से ही बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कितना रेट बढ़ा है कल रात को पेट्रोल पर? ये 24-25 पैसे के समथिंग डेली का ही रेट बढ़ रहा है। रेट बढ़ रहा है। तो लोग जो है पहले की तरह पेट्रोल डलवा रहे हैं, मतलब कि टंकी फुल कराने के भी ग्राहक मिलते हैं, या फिर लोग अब कटौती करने लगे हैं? पेट्रोल तो तकरीबन वही ले रहे हैं, लेकिन बस सोच विचार के कह के बोलो ऐसा हो गया, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। यूज़ तो उतना ही कर रहे हैं, लेकिन मजबूर हैं। हाँ, मजबूर है जी। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सर, नाम बताइए अपना। मुकेश जी, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, डीजल की बढ़ती कीमतें, किस तरीके का असर जो है एक आम आदमी पर पड़ रहा है उस चीज़ का? भैया 100 का डलवाते हैं, 50 का डलवा रहे हैं, क्या करें? आधा कर दिया। चलाना ही है तो आधा ही करेंगे। सरकार ने जो वादे किए, क्या लगता है आपको कि वाकई उन वादों पर खरी उतर रही है सरकार? नहीं भाई, नहीं खड़ी उतर रही है। तो ये लोग थे जिन्होंने बताया कि जो पेट्रोल 100 का डलवाते थे वो 50 का डलवाने लगे हैं। यानी कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आम आदमी मजबूर है इसे डलवाने के लिए। बस फ़र्क इतना है कि आम आदमी ने अपना रवैया जो है थोड़ा बदलना शुरू कर दिया है। जहाँ 100 का तेल डलवाना था, पेट्रोल डलवाना था, उसको 50 कर दिया है। और कम से कम जो है जितना हो सके कम जो है अपने वाहन को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। अब देखना होगा कि सरकार इस जो लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों की इस परेशानी को देखते हुए उसके मद्देनज़र कब तक इन पेट्रोल की बढ़ती और डीजल की बढ़ती कीमतों को कम कर पाती है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद अब सब्जी के दामों में भी उछाल आया है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के कारण सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। आए दिन बढ़ती महंगाई के बीच में एक आम आदमी उसमें पिसा जा रहा है। जिस तरीके से आए दिन डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही साथ घरेलू जो गैस है उसके दाम में भी वृद्धि की गई है। लेकिन जो डेली की ज़रूरत का सामान है, जिस तरीके से मैं बात करूं सब्जियों के, उनके दाम में भी काफ़ी उछाल देखा जा रहा है, क्योंकि आम जीवन के लिए जो सब्जी है वो दोनों टाइम ज़रूरी है। और मैं एक दुकान पर पहुँचा हूँ, आप देख रहे हैं कि जो सारी सब्जियाँ हैं क्योंकि काफ़ी महंगी हो रही है। जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के जो दाम है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। तो मैं सबसे पहले इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए जो दुकानदार हैं उनसे मैं बात करूंगा। भाई साहब, जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसके दाम बढ़ गए, अब सब्जी और फ्रूट के दाम में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्या कारण है? ट्रांसपोर्ट तो अपने आप ही बढ़ेगा जब पेट्रोल डीजल ही बढ़ने लग रहा है, तो सब्जियां तो अपने आप ही महंगी होगी। सारा ट्रांसपोर्ट इधर से उधर हो तो महंगाई का, इसलिए तो ज़्यादा महंगाई हो रही है। और फिर कुछ सब्जियों का सीजन भी नहीं है,
ऑन सीजन की सब्जियां तो रेट वैसे ही महंगा है, लेकिन टमाटर और प्याज पे ज़्यादा उछाल आ गया एकदम ट्रांसपोर्ट के कारण। और टमाटर का इस टाइम सीजन हो गया सड़ने का, जिस टाइम गर्मियाँ ऐसी है, ये गर्मी ऐसी होती है, इससे टमाटर ज़्यादा सड़ता है, सड़ने के कारण टमाटर ज़्यादा हाई रेट हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं, पहले आपकी दुकान पे कस्टमर काफ़ी थे या फिर अब कम है, या फिर महंगाई के कारण जो कस्टमर है वो अब सब्जी कम ले रहे हैं? हाँ, ये भी रीज़न है, महंगाई के कारण भी कस्टमर कम हो गया है। और जो कस्टमर पहले 1800 रुपये सब्जी लेता था वो 300-400 रुपये की सब्जी लेके जा रहा है, और जो सब्जी 1-2 किलो लेके था अब 250 ग्राम या आधा किलो ही से गुजारा कर पा रहा है। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो महंगाई की मार है वो दुकानदारों पे भी पड़ रही है, जिस तरीके से जो लोग हैं जो सामान खरीदते हैं उनकी जेब के साथ साथ जो शॉपकीपर हैं उन पे भी असर देख। सर, आप मार्केट में हैं, किस तरीके से महंगाई आप देखते हैं? नहीं, अभी तो बहुत बढ़ गई है महंगाई, पिछले कुछ दिनों में 1-2 महीने में बढ़ती ही जा रही है। प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं सब, और ऑफ कोर्स पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी उसमें बहुत इंक्रीज़ है। बट जो बेसिक सब्जियां हैं, आलू प्याज टमाटर, इन्हीं का कंट्रोल नहीं है तो बाकी तो वैसे बढ़ेंगी। पहले के मुकाबले हम देखते हैं जिस तरीके से डीजल पेट्रोल पिछले 1 महीने के अंदर 8वीं बार आज बढ़ा है, और उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के कारण आप ये मान रहे हैं कि सारी चीज़ें, तो कितना सही मानते हैं जो सरकार कमिटमेंट एक आम जनता से करती है, क्या उनमें अब? नहीं, उसमें तो चेंजेस तो बहुत हैं, इसको तो कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर फोकस करके उस पर कुछ छूट देना चाहिए, इधर ट्रांसपोर्टर्स को या सब्जी वालों को, तो कंज्यूमर्स को राहत के लिए कुछ तो करना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। तो आपने सुना जो ग्राहक है उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि जो रोज़ ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट बढ़ा, और ट्रांसपोर्ट के कारण जो सब्जियां हैं उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम के रहने वाले 19 साल के क्रिकेटर आर्यन कपूर ने T20 क्रिकेट में एक नया इतिहास रच डाला है। आर्यन ने T20 क्रिकेट की एक पारी में नाबाद 230 रन की पारी खेली। आर्यन ने सिर्फ 76 गेंदों का सामना करते हुए 300 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ ये दोहरा शतक बनाया। आर्यन ने इस पारी के दौरान 23 छक्के और 19 चौके लगाए। T20 क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के बहुत कम बल्लेबाज हैं, जिन्हें अब तक 19 साल के युवा बल्लेबाज का नाम भी इसमें शामिल हो गया है। इस शानदार पारी के दम पर आर्यन की टीम ने कुल 127 रन के बड़े मार्जिन से जीत को हासिल किया। इसी के साथ मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।